मित्राणि नमस्कारः। संस्कृत यात्रायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम अभिनंदनम। संस्कृत यात्रा के 13वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और वंदन है। आज हम एक विशिष्ट सुभाषित से फिर से विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के लिए अस्माकं आदरणीयः श्रीमान रामकृष्ण महोदयः अत्र उपस्थितः अस्ति। रामकृष्ण महोदयाय नमस्कारः। नमस्कारः। नमो नमः। नमो नमः। स्वास्थ्यं कथमस्ति महोदय? स्वास्थ्यं बहु सम्यक् अस्ति। वाह, बहु उत्तमम्। तो मित्राणि, हम सुभाषित का आरंभ करते हैं। उसके पहले आप चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें। तो ये रहा हमारा आज का सुभाषित। हस्तस्य भूषणं दानम्, सत्यं कंठस्य भूषणम्, श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रम्, भूषणैः किं प्रयोजनम्। फिर से एक बार बोलता हूं आपके लिए। हस्तस्य भूषणं दानम्, सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रम्, भूषणैः किं प्रयोजनम् इति सुभाषितकारः वदति। तो हम इस विषय में रामकृष्ण महोदय जी से निवेदन करते हैं। महोदय, सुभाषितकारः अस्मिन् सुभाषिते किं वक्तुम् इच्छति, क्या कहना चाहते हैं इस सुभाषित में, वो हमारे संस्कृत यात्रा के सभी मित्रों को आप किंचित विश्लेषण करके सार गर्भित उनका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। सुभाषितकारः एतस्मिन् सुभाषिते विषयद्वयं वदति। एकः विषयः सामान्यः विषयः, इत्युक्ते सामान्यजनाः यदिच्छन्ति तद्विषयेऽपि वदति। पुनश्च सत्यमार्गः कः, जीवने अस्माकं जीवनम् अग्रे अग्रे उन्नतं भवेदिति सुभाषितकारस्य मार्गदर्शनम् अत्र लभ्यते। सामान्याः हस्तस्य कंकणादिकं धारयित्वा हस्तस्य शोभा अवर्धत इति चिन्तयन्ति। एवमेव कंठे सुवर्णहारादिकं स्थापयित्वा मम शोभा अवर्धत इति चिन्तयन्ति। एवमेव कर्णयोः कर्णकुण्डलादिकं स्थापयित्वा अहम् उत्तमरीत्या शोभे इति चिन्तयन्ति। परन्तु सुभाषितकारः अन्यं मार्गं दर्शयति। हस्तस्य भूषणं दानम् इत्युक्ते वयं यदि दानं कुर्मः हस्तेन, हस्तस्य तद् भूषणं भवति, अलङ्कारः भवति। कंठस्य भूषणं सत्यं, यदि सत्यं वदामः तर्हि तत् कंठस्य अलङ्कारं जनयति। एवमेव कर्णयोः शास्त्रस्य श्रवणं भूषणम्। एवं कृत्वा विशिष्टं मार्गं दर्शयति। यदि वयम् एतेन मार्गेण गच्छामः, दानमार्गः, सत्यमार्गः, शास्त्रश्रवणमार्गः, एतानि अस्मान् भूषयन्ति, तर्हि वयं किमर्थम् एतेन मार्गेण न गच्छामः? केवलं भौतिक अलङ्कारं प्रदर्शयन्तः जीवामश्चेत् कः लाभः भवति, कः संस्कारः भवति? संस्कारं प्राप्तुं वयं दानं, सत्यं, शास्त्रं च अनुसरामः इति सुभाषितकारस्य अमृतसदृशं वाक्यम्। तो मित्राणि, आप सभी ने श्रीमान रामकृष्ण जी के संस्कृत वचन से आपने सुना ही है, उसका मैं भावार्थ करने के प्रयत्न करता हूँ। तो श्रीमान रामकृष्ण जी ने दो बातें कही हैं और सुभाषितकार भी दो बात कह रहे हैं।
एकंतु सामान्य जनः, सामान्य व्यक्ति का जो चिंतन होता है कि हाथ का जो काम, हाथ का जो आभूषण है वो कंकड़ है, सोने चांदी का जो पहनते हैं वो आभूषण है, ऐसा वो चिंतन करते हैं। और उसी प्रकार से दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो हमारे कंठ है, गले में जो हम सोने चांदी का हार पहनते हैं वो हमारे आभूषण हैं, वो हमारे आभूषण हैं। और अगला आगे वो कहते हैं कि जो हमारे कान है, कानों में जो कुंडल पहनते हैं, कुंडल है, कर्णरोलकम है, बाली है, स्वर्ण के आभूषण है वगैरह वगैरह, ये इस प्रकार के जो आभूषण हैं उसको ही हम सामान्य लोग हैं इस संसार में, इस धरती पर, और सामान्य जो हमारे जैसे लोग हैं वो उसका चिंतन कि सोने चांदी का जो आभूषण है वही ही एकमात्र आभूषण है, ऐसा हमारा चिंतन है। और ऐसा हम सामान्य लोग ऐसा चिंतन करते हैं, अन्य आभूषण के प्रयोजन के बारे में हम सोचते नहीं हैं। किंतु सुभाषितकार कुछ और कहना चाहता है। ये जो मैंने कहा वो तो हम लोग कहते हैं, लेकिन सुभाषितकार कहना ये चाहता है कि हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का जो मूल आभूषण है वो तो दान है। कोई कंगन, कोई सोना चांदी, ये तो सामान्य प्राणी का चिंतन है, उनका मूल आभूषण तो दान है, हाथ से दान करना चाहिए। सत्यम कंठस्य भूषणम, और हमारी कंठ से सत्यवाणी ही निकलना चाहिए, हमें सत्य ही बोलना चाहिए, हमें सर्वदा हमेशा सत्य का ही पालन करना चाहिए, हमारी इस कंठ से सत्यवाणी ही निकलना चाहिए, ये हमारा शास्त्र कहता है। तो हमारे कंठ का जो आभूषण है वो जो है सत्यवाणी, सच बोलना, सच बोलना ही हमारे कंठ का आभूषण है। तीसरी बात उन्होंने कही श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, हमारे जो श्रोत्रस्य है, श्रोत्र है वो कान है, कान का जो मुख्य आभूषण, हम तो सामान्य व्यक्ति कानन कुंडल को मानते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि श्रोत्रस्य भूषणम, तो शास्त्र हमें अच्छी वाणी, अच्छे शास्त्र, अच्छे ग्रंथ, अच्छे पुस्तक, अच्छे विद्या का हमें अध्ययन करना चाहिए, अच्छे विद्या हमें सुननी चाहिए, अच्छे संत जनों की अच्छी वाणी हमको सुननी चाहिए, ये हमारा शास्त्र कहता है। और भूषण ही किम प्रयोजनम, तो ये जब हमारे पास में इस प्रकार के आभूषण हैं, हाथ का जो काम है दान का है, और कंठ का काम है वो सत्य बोलने का है, कान का है वो अच्छी अच्छी बातें, मीठी बातें, अच्छी बातें, सत्य वचन की जो बातें सुनने की है, ये सब हम सुनेंगे तो हमें, ये शास्त्र कहते हैं अन्य आभूषणों की हमें आवश्यकता नहीं है, किंतु हम की जो बातें सुनने की है ये सब हम सुनेंगे तो हमें, ये शास्त्र कहते हैं अन्य आभूषणों की हमें आवश्यकता नहीं है, किंतु हम इस लोक परंपरा में जीते हैं, इस सामान्य जीवन में हम जीवन यापन करते हैं, इसलिए हम अन्य आभूषणों के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन शास्त्र तो कुछ और ही कहना चाहता है। शास्त्र कहता है कि आप दान करिए, अच्छे वाणी बोलिए, अच्छे शुद्ध वचन बोलिए और सत्य बोले, सत्य ही बोले, अच्छा सुने, अच्छी अच्छी बातें सुने, शास्त्रों की बातें सुने। इस प्रकार से इस आभूषणों की बात हमारा शास्त्र इस सुभाषितकार में कहते हैं। तो यही आज हमें आप लोगों तक पहुंचाना था और हमारी संस्कृत यात्रा आगे बढ़ रही है। इस संस्कृत यात्रा में आप नित्य प्रतिदिन आप बने रहें, संस्कृत यात्रा का आप साथ रहें, संस्कृत यात्रा को आगे आगे बढ़ाने में आप अपना योगदान दें और इसको शेयर करके आगे से आगे जितना हो सके संस्कृत यात्रा को बढ़ाने में आप अपना योगदान दें। यही हमारी आपसे विनंती है, प्रार्थना है। और इस चैनल में आप बने रहें। हमारे वीडियो को, संस्कृत यात्रा को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और रामकृष्ण महोदय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम।